नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान में फिर से मौसम बदला, अचानक कई जगहों पर होगी तेज बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अचानक आज मौसम फिर से बदलने वाला है और कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप जारी है। लगातार राजस्थान में तीसरे दिन पारा शून्य के आसपास बना हुआ है। दिन में भी कई जगहों पर बर्फीली हवाएं यानी कि शीतलहर चल रही है। रात का तापमान भी कई जगहों पर काफी नीचे आ चुका है। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर घना कोहरा और धुंध का अलर्ट बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान में मौसम बेहद ज्यादा उग्र रहेगा। उसकी ताजा अपडेट आपको बताएंगे और कहां पर कितनी बारिश की संभावना है। मजबूत डब्ल्यूडी फिर से दस्तक देने जा रहा है, उसका प्रभाव कैसा रहेगा, उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में क्या हलचल रही। तो राजस्थान के कई क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान बर्फीली तेज हवाओं की वजह से ठंड और बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में इसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर सीजन का सबसे ठंडा दिन और ठंडी रातें रही। हिल माउंट स्टेशन जो माउंट आबू है, वो तीसरे दिन तापमान यहाँ पर शून्य के आसपास दर्ज हुआ और लगातार दोस्तों जयपुर, सीकर, पलानी, झुंझुनू समेत कई जगहों पर आसपास के इलाकों पर तापमान भारी मात्रा में गिरा है और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं दोस्तों रविवार को 18 शहरों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ, यानी कि लगातार 20 डिग्री से नीचे भी कई जगहों पर तापमान पहुंच चुका है। कोटा 12 में दिन में जैसी सर्दी का एहसास देखने को मिला और लगातार सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम खराब रहेगा। कोटा संभाग में दोस्तों दिन में कई जगहों पर सूरज नहीं निकला, कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा, अधिकतर इलाकों पर अंधेरा देखने को मिला। कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के भी अधिकांश इलाकों पर बीते 24 घंटों में लगातार कोहरा छाया रहा और दिखने की जो क्षमता है वो भी काफी कम रही। कोटा संभाग में पूरे दिन सूरज नहीं निकला, जिस कारण कोटा 12 में अधिकतम तापमान 13-14 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ, यानी कि दोस्तों रात जैसी दिन में भी सर्दी महसूस हुई। और दोस्तों आने वाले 24 से 48 घंटों की बात करेंगे, उससे पहले अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें, मौसमी सिस्टम किस प्रकार बने हुए हैं और बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कहां पर कैसी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत के राज्यों पर बने सिस्टम की। तो यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है वो कमजोर है, लेकिन इसके बाद एक और नया सक्रिय डब्ल्यूडी 7-8 जनवरी के आसपास दस्तक देने की संभावना है और इस सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान सटे पाकिस्तान के इलाकों पर भी एक मजबूत सर्कुलेशन बन सकता है, जिसकी वजह से वर्षा की गतिविधियां फिर से उत्तर भारत के राज्यों पर बढ़ जाएगी। पंजाब, हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगाकर कई राज्यों में वर्षा होगी। वहीं राजस्थान के इलाकों पर भी, राजस्थान कुछ जो मध्य भाग हैं, पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान का बेल्ट है, साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर भारत के इलाके, पंजाब, हरियाणा से लगाकर दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना डब्ल्यूडी के प्रभाव से दिखाई दे रही है। यानी कि 7, 8 और 9, 10 जो जनवरी का समय है, इस दौरान राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम खराब रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी कोई फिलहाल मजबूत सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि किसान भाइयों, अब जो आने वाला सिस्टम है वो डब्ल्यूडी है और डब्ल्यूडी एक के बाद एक उत्तर भारत के राज्यों पर अब पहुंचने वाले हैं। यानी कि अब जो ये डब्ल्यूडी आएगा वो 7 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के मध्य इसके पर प्रभाव रहेगा और उसके बाद जो फिर से नया डब्ल्यूडी आएगा वो 13-14 जनवरी के आसपास डब्ल्यूडी आने की संभावना है। तो एक के बाद एक नए डब्ल्यूडी आने से सर्दी की गतिविधियां बनी रहेगी, काफ़ी ज़बरदस्त सर्दी रहेगी और पाला जमने की स्थिति है वो यहाँ पर राजस्थान के कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। खासतौर पर उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी और मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में पाला जमने से किसान भाइयों की फसलों में ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। तो किसान भाई पाले से ज़्यादा यहाँ पर किसान भाई चिंतित हैं। पाला जमने की स्थिति अब आने वाले 4-5 दिनों के दौरान बेहद ज़्यादा रहेगी। साथ ही दोस्तों आने वाले दिनों में डब्ल्यूडी के प्रभाव से वर्षा होगी, खंड वर्षा हल्की मध्यम से लगाकर तेज और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना बन रही है। तो उसकी जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर हम
जिलेवार मौसमी जानकारी बताएं तो उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर हल्की मध्यम से लगाकर वर्षा होने की संभावना 7, 8 और 9 जनवरी के दौरान दिखाई दे रही है। हालांकि कई जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर, बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी भाग, बीकानेर शहर, नौका से लगाकर कई क्षेत्रों पर मौसम अचानक बदल सकता है और हल्की चितराई वर्षा होने की संभावना है। कई क्षेत्रों पर मौसम धूप छांव और बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। वहीं चूरू के इलाके हैं, नागौर, कुचामन से लगाकर सीकर, झुंझुनू का बेल्ट है, नीम का थाना से लगाकर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों 7 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के मध्य राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों पर वर्षा होगी। हल्की चितराई वर्षा, एक-दो जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क और सामान्य भी रहने की संभावना है और बादलों की आवाजाही अगले 24 घंटों के दौरान जबरदस्त रहेगी। कई जगहों पर घने बादल छाएंगे और आज धुंध और कोहरे की गतिविधियां कई जगहों पर रहेगी। सूरज निकलने की संभावना कम है, यानी कि तीखी धूप निकलने की संभावना उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर कम दिखाई दे रही है, लेकिन कई क्षेत्रों पर दोपहर के बाद कुछ धूप खिलने की संभावनाएं भी बन रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करें जैसलमेर, पलौदी के इलाके हैं, यहाँ पर भी डब्ल्यूडी के प्रभाव से बादलों की आवाजाही अगले 24 घंटों के बाद शुरू हो जाएगी। जैसलमेर के बॉर्डर वाले इलाकों से लगाकर पोखरण, फलौदी, सम तहसील, साथ ही यहाँ पर जोधपुर के पश्चिम इलाके हैं, जोधपुर, पाली के सटे इलाके, यहाँ से लगाकर बालोतरा के पश्चिम इलाके, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही के आसपास भी मौसम अचानक बदलेगा। हल्की चितराई वर्षा आने वाले दिनों में होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बादल काफी घने छाने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी कई जगहों पर बादलों की सक्रिय आवाजाही देखने को मिल सकती है और किसान भाइयों कई जगहों पर पाला जमने की स्थिति भी आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान में रहेगी। तो यहाँ पर किसान भाई काफी ज्यादा सावधानी बरते। अचानक कई जगहों पर पाला जमने और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी बन रही है, उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, उदयपुर शहर से लगाकर मौसम बदलेगा। हल्की चितराई वर्षा हो सकती है, लेकिन कई क्षेत्रों पर फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम शुष्क और सामान्य देखने को मिलेगा। फिलहाल वर्षा की उम्मीद कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही यहाँ पर टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा से लगाकर दौसा, जयपुर के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर अजमेर, दुदू, यहाँ पर भी हल्की चितराई वर्षा होने की संभावना 8, 9 और 10 जनवरी के दौरान बन रही है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में भी देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कुछ जगहों पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी और कड़ाके की सर्दी है, जो हार्ड कंपने वाली ठंड है, वो लगातार बनी रहेगी। पाला जमने की स्थिति और शीतलहर चलने की संभावना राजस्थान में बनी रहेगी। तो किसान भाई सावधानी बरते। अचानक कई जगहों पर पाला जमने और शीतलहर चलने की संभावना लगातार बन रही है। तो आगे की अपडेट हमारे चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।